कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारिविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्तमीश्वरम सिद्धा शांतस्तमीश्वरम। हम आज भगवत गीता के एक विशिष्ट श्लोक कर्मण्यवाधिकारस्ते श्लोक संख्या 47 है, उस पर विचार आरंभ कर रहे हैं और इस पर विशेष विचार की आवश्यकता भी है। इसके अलावा श्लोक संख्या 48 पर भी विचार कर लेंगे। श्री भगवान ने कहा कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते माँ ते संगा अस्तु कर्मणि योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कर्म में मनुष्य का अधिकार है। कर्म के फल अर्थात परिणाम में मनुष्य का अधिकार नहीं है। इसलिए मनुष्य को कर्म के फलों का हेतु नहीं बनना चाहिए और उसकी कर्म न करने में आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। हे अर्जुन, आसक्ति का परित्याग करके सिद्धि और सिद्धि में समान रहकर योग में स्थित होकर कर्मों का संपादन करें, इसी को समत्व योग कहा जाता है। ये दोनों श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इस पर कई सत्रों में चर्चा होगी और इसको विस्तार दिया जाएगा। श्री भगवान ने इन दो श्लोकों में 6 बातें कही। पहली बात कही, मनुष्य मात्र का अधिकार मात्र कर्मों के संपादन में है। इससे मनुष्य मात्र को कर्मों के संपादन का अधिकार है, ये कहकर श्री भगवान ने मनुष्य को कर्मों के संपादन की स्वतंत्रता प्रदान की। दूसरा, मनुष्य का कर्मों के फल अर्थात परिणाम में कोई अधिकार नहीं है। फल का अधिकार परमात्मा के पक्ष में जाता है। इसलिए दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि कर्मों का अधिकार तो मनुष्य को है, परंतु उसका जो परिणाम है वो परमात्मा को देने का अधिकार दिया है, मिला हुआ है। तीसरी बात यह है कि मनुष्य का कर्म के फल में अधिकार न होने से मनुष्य को कर्म के फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि उसको फल तो निश्चित रूप से मिलना ही है, परिणाम तो उसे निश्चित प्राप्त होना है। चौथी बात यह है, मनुष्य की कर्म न करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अर्थात कर्म रूपी अधिकार का उपयोग कर्म की आसक्ति को छोड़कर करना चाहिए। कर्मासक्ति न हो और आप कर्मों का संपादन करें, तो ये चौथी बात है। पांचवी बात श्री भगवान ने इन श्लोकों में कही, मनुष्य को योग में स्थित रहकर कर्म करना चाहिए। योगस्था कुरु कर्माणि
और छठी बात ये कही, मनुष्य को आसक्ति का त्याग करके कर्म करना चाहिए। सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखकर करना चाहिए। इसी को समत्व योग कहते हैं। योगस्था कुलकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इस प्रकार श्री भगवान ने समत्व योग को परिभाषित किया और ये कहा कि सिद्धि और असिद्धि में अगर आपका भाव समान हो जाए, कि अर्थात हम जो कर्म करें उसमें हमको सिद्धि प्राप्त होगी या नहीं प्राप्त होगी, या जो कुछ प्राप्त होगा, हमारा कर्म सिद्ध होगा या असिद्ध होगा, जो भी होगा, तो भी हमको समान रूप से रहना चाहिए, उसमें उद्विग्न नहीं होना चाहिए। योगस्था कुलकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योग में स्थित रहकर कर्म का संपादन करें, आसक्ति का परित्याग कर दें, क्योंकि सिद्धि असिद्धि में समभाव हो जाएगा, अर्थात हमको परिणाम प्रतिकूल मिले या अनुकूल मिले, क्योंकि कर्म का जो परिणाम है वो हमारे कर्मों के आधार पर ही आता है। अगर हमने शुभ कर्म किए हैं तो उसका शुभ परिणाम हमको निश्चित रूप से प्राप्त होगा, और अशुभ कर्म किए हैं तो अशुभ कर्मों का परिणाम हमको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। ये व्यवस्था नितांत पारदर्शी है, ये व्यवस्था पारदर्शी है। संगम त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति का परित्याग करके कर्म करना है। तो ये जो दो श्लोक हैं, इनमें कर्मण्यवाधिकार से तो श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको गीता प्रेमी लोग सामान्य रूप से यदा कदा कहा करते हैं, लेकिन इसमें एक विशिष्ट भाव यही है कि परमात्मा ने मनुष्य को कर्म करने का अधिकार दिया है, पूरा अधिकार दिया है, और जो कर्म हमारे द्वारा संपादित किए जाते हैं उनका जो परिणाम है उसका अधिकार मनुष्य को नहीं है। उस अधिकार को श्री भगवान ने अपने पास सुरक्षित कर लिया है, ये विशेष बात है। उसका जो अधिकार है कि आप जो कर्म करेंगे उसका हम फल आपको देंगे, लेकिन कर्माधिकार मनुष्य को है और फलाधिकार परमात्मा को है। ये सीधी सीधी सहज भाव की बात है, इसलिए ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्म फल का हेतु मत बनो और आसक्ति का परित्याग करके कर्म का संपादन करो। योग में स्थिति हो जाए आपकी, अर्थात परमार्थ चिंतन बना रहे। सिद्धय सिद्धियों समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में संभव हो जाए, ये सब स्थितियां इतने बहुत ही कठिन है, क्योंकि मनुष्य विचार करता है कि हमको जब कर्मों का अधिकार है, हम कर्म संपादन करते हैं, तो फल का अधिकार दूसरा क्यों ले जाएगा, ये विचार चला करता है।
इसलिए और दूसरा सिद्धि असिद्धि में जो समभाव वाली बात है, ये भी सामान्य भाव नहीं है, सामान्य बात नहीं है। और कर्म में आसक्ति का परित्याग भी सामान्य स्थिति नहीं है। तो कल से हम इस पर वही चर्चा आरंभ करेंगे। ओम शानावतु शानौ भुनक्तु सावीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।